નમસ્તે બાળકો, આજે આપણે વિક્રમ સારાભાઈ પાઠ વિશે સમજીશું. વિક્રમ સારાભાઈનું નામ આવે એટલે જ આપણા મગજમાં એક વૈજ્ઞાનિકની છાપ ઊભી થઈ જાય છે. આ છે વિક્રમ સારાભાઈનું ચિત્ર. એક ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे. એક એવા મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા કે જ્યારે તે માત્ર 2 વર્ષના હતા ત્યારે જ ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ઠાકોરે તેમને ભવિષ્યવાણી કરેલી કે આ બાળક મોટો થઈને એક यशस्वी बनेगा और उस बालक के उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली. કે આ રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરે કીધેલું કે આ માણસ મોટો થઈને એક વિખ્યાત प्रख्यात मानस बनसे અને તે આ સાબિત થયું. क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? શું તમે જાણો છો કે તે કોણ છે? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई. તે છે આપણા ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ. डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12મી ઓગસ્ટે सन 1912 में अहमदाबाद में थयो हतो. उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था. तेनो परिवार एक उद्योग में रस धरावे तेवो परिवार हतो. पिता का नाम अंबालाल, तेमना पिताનું નામ અંબાલાલ છે અને માતાનું નામ સરલા દેવી છે. विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे. विक्रम साराभाई लोग 8 भाई बहनों हता. बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है. जब वह 5-6 साल के थे, જ્યારે તેઓ 5-6 વર્ષના હતા ત્યારે તેમનો પરિવાર સાથ शिमला गए. ત્યારે તેમણે તેના પરિવાર સાથે शिमला ગયા હતા. शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी. शिमला में एमना पिता अंबालालना नामनी घनी बड़ी चिट्ठी आती हती. यह देखकर बालक विक्रम ने अब मन को इच्छा हुई कि मेरे नाम भी सारे पत्र आए. ત્યારે વિક્રમ સારાભાઈને થયું કે મારા નામ પર भी આ બધી चिट्ठी आवे. इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया. તેથી તેમણે પોતાના પત્ર પર નામ લખ્યું અને ડાક એટલે કે ટપાલ પેટીમાં નાખી આવ્યા. फिर क्या था? પછી શું થયું? उनके नाम पर ढेरों चिट्ठी आने लगी. तेरा नाम पर घनी बधी चिट्ठी आवा लगी. पिता ने देखा, पिताए જોયું તો उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई. એમના પિતાને આમ બાળક વિક્રમભાઈ જે આ કામ કર્યું તેના માટે આ મોટો થઈને શું બનશે તેના માટે એમને જાણવાની ઈચ્છા થઈ કે આ શું કરતો છે. असलियत मालूम होने पर उन्होंने हंसी आई. તેમણે જોયું તો તેમને હસવું આવ્યું. लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा. परंतु એ મોટો થઈને સફળ થવા માંગે છે તે જાણે તેને ઈચ્છા એને સારું भी લાગ્યું. जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते थे. જ્યારે તે 8 વર્ષના હતા ત્યારે તેઓ લોકોને અચંભિત કરી પણ દેતા હતા. ઉનકે સાહસિક કારનામે પ્રિય થે. તેમને સાહસિક કામ કરવાનું ગમતું હતું. ગણિત અને ભૌતિકી કે પ્રતિ ઉનકી ગહરી દિલચસ્પી थी. ગણિત અને વિજ્ઞાનમાં ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં તેમને ખૂબ જ રસ હતો. उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 मैट्रिकनी परीक्षा 1934 में पास करी. 1934 થી 37 સુધીમાં ગુજરાત કોલેજ અમદાવાદમાં તેમને પઢાઈ એટલે કે ભણવાનું ચાલુ રાખ્યું. સન 1937માં ઇંગ્લેન્ડ ગયા. સન એટલે કે ઈસવીસન 1940માં કેમ્બ્રિજમાં ગણિતની ભૌતિકના બીએસસીની પરીક્ષામાં એમને સફળતા મેળવી. તત્પશ્ચાત द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ. ત્યારે બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયું. विक्रम साराभाई भारत लौट आए અને विक्रम साराभाई भारत આવી ગયા. भारत में उन्हें सर सी रामन तथा डॉक्टर हमीबाबा का सानिध्य मिला. ભારતમાં આવીને તેમણે સર સીવી રામન અને ડૉક્ટર હમીબાબાનું જ્ઞાન મળ્યું. वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए. सन 1912 में वह મૃણાલિની સ્વામીનાથન કે સાથ વિવાહ સૂત્ર में બંધે. તેમણે 1942માં મૃણાલિની સ્વામીનાથનની સાથે વિવાહ એટલે કે લગ્ન કર્યા. उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से अपने आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करने की कैम्ब्रिज में विश्वविद्यालय में सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की. पीएचडी की पदवी मेळवी. ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का
प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को मिला। यह उन्हीं सुझाव की कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेकर एक प्रयोगशाला स्थापित की। भारत ने गुलमर्ग में एक प्रयोगशाला स्थापी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। अहमदाबाद में पण स्थापना करी, जिससे वह आजन्म संबंध रहे, तेथी ते आजीवन में संबंधित रहिया। साथ ही उन्होंने देश के वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्या के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्यग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य करते थे। सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग का सदस्य भी बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भारत युवा वैज्ञानिकों डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। डॉक्टर होमी भाभाનું મૃત્યુ થયું, તેથી વૈજ્ઞાનિકનું સારું કામ ડૉક્ટર વિक्रम साराभाईના माथा पर આવી ગયું। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई के उसके पहले अध्यक्ष बने। वह उनकी अगुवाई एक अथक परिश्रम ही परिणाम के ही भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसमी विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। 1962 में एमने शांति स्वरूप भटनागरનો पुरस्कार મળ્યો। 66 में पद्मभूषणનો મળ્યો। 1972 में मरणोत्तरનો મળ્યો અને આ રીતે એમને ઘણા બધા એવોર્ડથી નવાજવામાં એટલે કે આવ્યા હતા। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य पण बन्या। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष पण बन्या। उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख पण बनाया। तेमने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियनना प्रमुख पण बनाववामां आव्या हता। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष के बाद ही विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा, समाज के लिए पर्याप्त समय निकालते थे। તે એક સારા વૈજ્ઞાનિક જ નહીં, પણ તેમને કલા, શિક્ષણ અને સમાજ માટે પણ સમય કાઢતા હતા। उन्हीं ही प्रयासों में अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने त्रिवेंद्रम में लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। 21 दिसंबर 1971 में तेमने त्रिवेंद्रम में लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में मोकलवामां आव्या हता। वहाँ एक होटल में ठहरे थे, त्यां ते होटल में रह्या हता। यही हृदय की गति रुकने उनकी मृत्यु हो गई। ત્યાં તેમની હૃદયની ગતિ બંધ થઈ ગઈ અને તેમનું મૃત્યુ થઈ ગયું। उनके निधन से विज्ञान में नित आयामों जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। તેમના મૃત્યુથી વિજ્ઞાનમાં એક નવા નિયમોને લાવવાવાળા એક જીવનનું ચક્ર रुक એટલે કે બંધ થઈ ગયું હતું। ऐसे ही महान प्रतिभा को सतसत नमः। आवा महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने आपने सतसत वंदन करीए છીએ। આ પાઠ પછી હું તમને શબ્દાર્થ મોકલીશ અને અભ્યાસ મોકલીશ અને થોડા વધારાના પ્રશ્ન મોકલીશ। સ્વાધ્યાય તમારે તમારી જાતે કરવાનું રહેશે। થેન્ક યુ।